हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 के अंदर चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है उसमें ये बात आती है कि सबसे पहले ट्राइंगल है क्या। देखो, ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ओपन नहीं है कहीं से भी। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट। कितने लाइन सेगमेंट से बना है? तीन लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है, ये साइड आपको दिख रही होगी, एक ए बी, बी सी और सी ए। अब इसके अंदर होता क्या है, वर्टाइसेस होते हैं तीन। वर्टाइसेस कौन से? ए हो गया, बी हो गया और सी। फिर आ जाती है साइड्स। साइड्स यानी वही लाइन सेगमेंट। तो ए बी है, बी सी है और सी ए है। और लास्ट में आते हैं एंगल्स। जितनी साइड होगी उतने ही इंटीरियर एंगल होंगे। जितनी साइड होगी उतने ही इंटीरियर एंगल, यानी एंगल्स जो क्लोज्ड फिगर के अंदर है। ठीक है, तो यहां देखो, एक एंगल है एंगल ए, दूसरा बी और तीसरा सी। चाहो तो आप इन्हें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी लिख सकते हो। या आप जैसे ए लिखना है मेरे को, तो मैं ए को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल बी ए सी। फिर एंगल बी को मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी। और एंगल सी को मैं लिख सकता हूँ एंगल बी सी ए। यानी जो एंगल चाहिए वो हमेशा मिडल में रहेगा, बाकी के दो वर्टाइसेस साइड में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये तो बात थी हमारी किसकी? ट्राइंगल की। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हमेशा होंगे तीन। इंटीरियर एंगल्स हमेशा कितने होंगे? तीन। और एक्सटीरियर जो है, एक्सटीरियर एंगल्स वो होंगे 6। 6 एक्सटीरियर। देखो कैसे, यहां से अगर इस लाइन को एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो यहाँ एक एंगल बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ से इसको एक्सटेंड करूं तो यहाँ एक एंगल बनेगा। सिमिलरली ये लाइन एक्सटेंड करूं तो यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल मिला, और ये लाइन एक्सटेंड करी तो यहाँ मिला। ए की तरफ से ये एक्सटेंड करा तो ये देखो एक एक्सटीरियर मिला, और ये यहाँ से एक्सटेंड करा तो एक एक्सटीरियर यहाँ भी मिला। यानी एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हमेशा तीन होंगे और एक्सटीरियर कितने होंगे? 6। क्लियर इतना? अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के भी टाइप्स होते हैं। पहला पहला आता है टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, तो इसमें तीन तरह के आते हैं। पहला पहला आता है स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल का मतलब समझो कि तीनों साइड्स, ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। यानी एक ट्राइंगल के अंदर तीनों के तीनों साइड का लेंथ अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। सेकंड में अगर बात करूं मैं, तो वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर टू साइड्स इक्वल होते हैं। कितने साइड्स? टू साइड्स आर इक्वल। थर्ड भले ही अलग हो, दोनों दो साइड इक्वल हो गए एक ट्राइंगल के अंदर, तो वो बन जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और थर्ड की मैं अगर बात करूं तो वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसमें ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। जिसमें तीनों के तीनों साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल। ठीक है, तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट अलग हो या अनइक्वल हो तो स्केलिन। दो साइड इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीनों साइड अगर ट्राइंगल की इक्वल हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तो हमने बात की टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। टाइप्स ऑफ
triangles based on angles, ठीक है। इसमें पहला पहला आता है acute angled triangle। इसमें क्या होता है कि तीनों जो एंगल्स होंगे ट्राइंगल के अंदर वो 90 डिग्री से कम होंगे, 0 डिग्री से ज्यादा होंगे और 90 डिग्री से कम होंगे। जीरो से कम, सॉरी, 0 से ज्यादा और 90 से कम, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर आ जाता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब सोचने वाली बात है, एक 90 का होगा तो बाकी के दो एक्यूट हो जाएंगे, पर क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्रीज का है तो उसे हम बोलेंगे क्या? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। और थर्ड आता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, 90 से ज्यादा और 180 से कम। यानी देखो 90 होगा तो राइट एंगल, पर जैसे ही मान लो एंगल 91 डिग्री हो गया तो वो एक बन जाएगा ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, क्यों? क्योंकि उस ट्राइंगल का एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा होगा तभी। क्लियर है? फिर एक स्ट्रेट एंगल भी आता है। स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री, ठीक है। और फिफ्थ आता है कंप्लीट एंगल, जो कि होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे मीडियन के बारे में, थोड़ा पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ हेडिंग लगा रहा हूँ मीडियन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कहाँ करते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। ये लिया ट्राइंगल, इसको बंद करा। ट्राइंगल के नाम दे दिए ए, बी और ये सी। अब मैं अगर वर्टेक्स ए की बात करूं, वर्टेक्स ए, और वर्टेक्स ए से एक लाइन सेगमेंट निकालूं, वर्टेक्स ए से एक लाइन सेगमेंट निकाल रहा हूं जो उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट में जाके ज्वाइन करता है। कहाँ ज्वाइन करता है? मिड पॉइंट पे। तो उसको हम बोलेंगे मीडियन। फिर समझना, मैंने वर्टेक्स ए से उसके सामने वाली साइड जो है बीसी, उसके मिड पॉइंट पे लाइन सेगमेंट ज्वाइन करिए, उसके मिड पॉइंट पे, तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। यानी एडीए मेरा मीडियन है। क्या है? मीडियन। यानी ये पॉइंट डी जो है पूरे बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम होगा, बीडी का लेंथ और डीसी का लेंथ सेम होगा। इसी को हम बोलते हैं मीडियन। मीडियन कितने होंगे भाई ट्राइंगल के अंदर? 3 हो सकते हैं। देखो कैसे, एक बी से निकाला, सामने वाले ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया, ठीक है, नाम दे दिया बीई। और सी से भी निकाला, यहाँ सामने ज्वाइन किया, मिड पॉइंट पे ज्वाइन करना है, मिड पॉइंट पे, मैं फिर बोल रहा हूँ मिड पॉइंट पे, और ये एफ नाम दे दिया। यानी ए डी, बीई और सी एफ, ये एक ट्राइंगल के 3 मीडियन हुए। मीडियन मतलब एक सिंगल वर्टेक्स से निकलती हुई लाइन सेगमेंट जो सामने ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन हो, उसको हम बोलेंगे मीडियन। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे ऑल्टीट्यूड ऑफ एंगल। ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल,
देखो ऑल्टीट्यूड का मतलब एक तरीके से हम उसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या सर, समझाता हूँ। यहां भी हम वर्टेक्स ए से तो लाइन सेगमेंट निकालेंगे सामने की ओर, पर जरूरी नहीं है मिड पॉइंट पे बनाए, उसको मान लो यहाँ साइड में बनाया, पर यहाँ पे वो क्या करेगा, हमेशा एक 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, 90 डिग्री। जब आपने वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट सामने वाले ऑपोजिट साइड पे डाली और वो आपका एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब बेस के साथ उस लाइन सेगमेंट ने 90 डिग्री का एंगल बनाया। कितने का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। तो उसको हम मीडियन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। समझो फिर से, वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉप करी और वो लाइन सेगमेंट इस बेस के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब ये लाइन सेगमेंट बेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ऑल्टीट्यूड होगा, क्या होगा, ऑल्टीट्यूड। यानी इस केस में एडी मेरा ऑल्टीट्यूड है भैया, क्या है, ऑल्टीट्यूड। प्रश्न ये आता है कि क्या ऑल्टीट्यूड मीडियन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे, मैं समझाता हूं। देखो फिगर से समझेंगे इसको, फिगर से समझेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको नाम दे देता हूं पहले, ए बी और ये सी। अब एक काम करता हूं, मैंने यहां से सामने वाले के मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया, मिड पॉइंट पे ज्वाइन करते ही एडी मेरा क्या बन गया, मीडियन। पर मैं अगर यहाँ पे 90 डिग्री भी बोल दूं, बोल सकता हूँ ना कि भाई ये परपेंडिकुलर है, बोल सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो एडी इस केस में मेरा मीडियन भी है और ऑल्टीट्यूड भी है, जो पहले केस में नहीं है। पहले केस में एडी सिर्फ ऑल्टीट्यूड है, क्यों, क्योंकि एडी जो है, जो डी है वो मिड पॉइंट पे नहीं जा रहा है, जो ए से डी तक की लाइन सेगमेंट है वो मिड पॉइंट पे ज्वाइन नहीं हो रही है इस वाले केस में, पहले वाले केस में। यहाँ देखो मिड पॉइंट पे भी ज्वाइन हो रही है और 90 डिग्री भी है। यानी केस टू में, ये केस वन लू अगर, केस टू में बोल सकता हूँ कि एडी मेरा मीडियन भी है और एडी मेरा ऑल्टीट्यूड भी है। क्लियर। तो इसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ठीक है,